श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं जब भी प्रवचन करता हूँ तो जयकारे में सच्चिदानंद भगवान की जय बोलता हूँ। वैसे मैं सब भगवान जिस जिस रूप में हमारे कल्याण के लिए आए उन सब का नाम तो लेता हूँ, पर जयकारा आज तक मैंने न रामचंद्र भगवान का बोला, न शंकर भगवान का बोला, न विष्णु भगवान का बोला। सभा में जब मैं जयकारा लगाता हूँ तो बोलता हूँ सच्चिदानंद भगवान की जय, अर्थात सत भगवान की जय, चित भगवान की जय, आनंद भगवान की जय। तो पहले सत भगवान का अर्थ क्या हुआ? जो सदा रहता है, जो थोड़ी देर रहता है वो भी है भगवान ही। कुछ देर के लिए उस रूप में भी भगवान रहे हैं, इसलिए वह भी भगवान हैं। क्योंकि भगवान के अलावा और कोई नहीं है जो कुछ बना हो। वही सत्य जो था वही सब रूपों में भी आ गया, सब रूपों में। इसलिए परमात्मा ही राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में तथा अनेकानेक रूप में और भगवान के रूप में तो जो आए उनको लोगों ने भी समझने की कोशिश की, पर भगवान भगवान के ही रूप में नहीं आए। भगवान तो संसार के रूप में भी आए, जीव जंतुओं के रूप में भी आए, पर उनको लोगों ने भगवान नहीं कहा, भगवान नहीं समझा। तो सत का अर्थ है जो सदा रहते हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता, उत्पत्ति से भी पहले और विनाश के बाद भी जो रहते हैं। चाहे व्यक्ति की उत्पत्ति, व्यक्ति का विनाश, चाहे सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का विनाश, चाहे व्यष्टि की उत्पत्ति, व्यष्टि का विनाश, चाहे समष्टि की उत्पत्ति, समष्टि के विनाश के जो पहले थे उनको हम सत बोलते हैं, और बाद में रहते हैं उन्हें सत बोलते हैं। तो पहला भगवान सत, दूसरा चित भगवान। क्योंकि यदि भगवान केवल सत होवे, चित भर न हो, तो सब होते हुए भी कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी हो जाए, यदि चेतन ना हो तो क्या है भंडारा, क्या है आसमान, क्या है जमीन, क्या है देह, क्या है इंद्रियां, क्या है संसार, क्या है लोक लोकांतर, यदि केवल चित्त चैतन्य ना हो। केवल चैतन्य हटा लो, यदि हटा सको, फिर बता दो क्या है। यहां तक, यहां आपके देह के सभा में बैठे होने का सबूत भी आपकी चैतन्यता है। पंडाल, समय कितना बीता, समय के होने में कौन सबूत है? चैतन्य। तो सत भगवान, चित भगवान। और एक
भगवान का तीसरा जो बोलते हैं आनंद, जिसके लिए हम सब तरसते रहते हैं। देखो, हम सत होने को भी तरसते हैं, केवल होने से नहीं, इस होने में खतरा है। आप हैं, बिल्कुल हैं, अचेतन भी हैं। अब देखो, होने के नाते सत और पता होने के नाते चित हैं, पर आप हैं और आप जानते भी हैं कि हैं, पर आप जो भी जानते हैं कि हम हैं, उस हैंपन में आपको कोई खतरा लगता है कि नहीं? मैं हिंदू की बात नहीं, मुसलमान की बात नहीं करता, मैं कोई बुद्ध जैन किसी मजहब के नाते नहीं, एक प्रश्न है कि आप जो भी जानते हैं कि हैं, उस हैं पने में न रहने के खतरे का नाम ही तो है असत। यदि रहें तो फिर सत हो जाएंगे। आप हैं, पर आपको अपने सत होने का भरोसा नहीं है। कुछ देर के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं, कुछ दिनों से, और कुछ एरिया में भी हैं। आप हैं पर यहाँ हैं। और भगवान किसे कहते हैं? जो सिर्फ भंडारा में हो या पंडाल में हो, सुबह हो शाम हो, यहाँ हो या वहाँ हो, तो दूसरा भगवान जो सब जगह हो। सत भगवान हो, चित भगवान हो, सत का अर्थ बता दिया। सब लोग कहते हैं, तो फिर डरते क्यों हो? जब हो, जब हो ही, तब फिर डर क्या है? डर ये है कि रहेंगे नहीं। अब रहोगे नहीं तो हो क्यों कहते हो? मैं समझाने के लिए ऐसे उदाहरण दे देता हूँ बहुत मोटे, कि देखो, समझो ये गांठ है ना गांठ। अब देखो, गांठ है और गांठ गई, अब नहीं रही। मैं नहीं कहता गांठ थी नहीं, थी नहीं रही, इसलिए गांठ को हम परम सत्य नहीं कहते। सत्य वो है जो रहता है। सत्य गांठ होने के पहले था, गांठ होते समय भी मरा नहीं सत्य। नहीं दिखा लोगों को तो ना दिखे। कई लोगों को सत्य देखना ही नहीं आता। अब देखो, नीचे नीचे यहाँ कपड़ा है, ऊपर भी कपड़ा है, यहाँ गांठ है। अब देखो, यहाँ कपड़ा है कहने में आपको कोई आपत्ति नहीं, यहाँ कपड़ा है कहने में कोई आपत्ति नहीं, यहाँ गांठ है, चलो मान लेते हैं गांठ है, पर जहाँ गांठ है वहाँ तो कपड़ा बिल्कुल नहीं। तो जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान था, जब सृष्टि न रहेगी तब भी भगवान रहेगा, पर जब सृष्टि है तब तो भगवान नहीं ना। और जहाँ सृष्टि नहीं है आसमान में, वहाँ भगवान रहता है। देखो, जहाँ संसार नहीं है ना ऊपर, वहाँ भगवान रहता है, पर जहाँ संसार है वहाँ भगवान नहीं रहता। माने जहाँ गांठ नहीं है वहाँ कपड़ा है, पर जहाँ गांठ है वहाँ नहीं। यही अर्थ है भगवान का। पहले भगवान था, बाद में भी भगवान है। एक शब्द और जोड़ो, अभी भी भगवान है। दूसरा, वहां भी भगवान है, वहां भी है भगवान, पर यहां भी भगवान है। अब गीता की एक बात कहकर अभी आनंद को छोड़ देता हूं।
अच्छा, आनंद भी कभी रहता है कभी नहीं रहता। और भगवान सत हैं, भगवान चित हैं, भगवान आनंद हैं। तो भगवान जब सदा हैं, भगवान चेतन हैं। अब भगवान देखो चेतन है, जैसे तुम्हारा सतपना नहीं रहता ऐसा लगता है, इसीलिए मौत है, ऐसे ही तुम्हारा चितपना भी नहीं रहता, अर्थात चैतन्यपना जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में नहीं रहता। ऐसा मैं आपके अनुभवों की पुष्टि कर रहा हूं, अभी मेरा सत्य नहीं है। चैतन्य का न रहना ही तमस है, चैतन्य का न रहना ही अज्ञानता है, चैतन्य के न रहने की समझ ही अविद्या है। सत सदा रहता है और चित्त भी सदा रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ देर सतचित रहता है और कुछ देर सत तो होता है पर चित्त नहीं रह जाता, कुछ देर भगवान ज्ञान रहित हो जाता है। जरा ध्यान रखो, भगवान कुछ देर रहता है कुछ देर नहीं रहता, ये नहीं, सदा रहता है। और कुछ देर तो भगवान में ज्ञान रहता है, कुछ देर भगवान अज्ञानी हो जाता है, ठीक है। तो भगवान के ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। और तुम्हारे सतपने का अभाव तुम्हें लगता है, मेरे सतपने का अभाव मृत्यु और मेरे चितपने का अभाव अज्ञान। तुम्हें चितपने का अभाव हो जाता है कि नहीं, यही समझाना है पहले। तुम्हारे सतपने का अभाव हो जाता है, इसका नाम मृत्यु। ज्ञान पने का, चितपने का अभाव हो जाता है, इसका नाम जड़ता है, अज्ञानता है। यदि ना हो अभाव तो सत तुम हो, फिर चित तुम हो। पर अभी हम ऐसे सत हैं जो रहेंगे नहीं, ऐसे चेतन हैं जो थोड़ी देर चेतन रहते हैं फिर जड़ हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। पर भगवान उसे कहते हैं जो सदा चेतन रहता है। दो बातें, हम सुखी होते हैं, भगवान सुखी हैं। आप तो कभी सुखी नहीं हुए, ऐसा आदमी ढूंढ के लाना शाम की सभा में, जो आदमी एक क्षण भी सुखी ना हुआ हो, ढूंढ के लाना। ताश खेलते में, मौज मस्ती में, शादी ब्याह में। अब पूरे दिन तो शादी वाले भी न रहे होंगे सुखी, पर कुछ दिन तो बड़े सुखी रहे होंगे। और कोई सुख नहीं, जी रहे हैं, यही एक खुशी है। पर मरने के नाम से दुख है। अब जिसको मरने का दुख भी ना हो और जिसकी खुशी का अंत ना हो, अनंत आनंद, अनंत आनंद। इसीलिए बड़े बड़े चिंतक कहते हैं जीव अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ है। यदि चेतन होता तो अल्पज्ञ होता ही नहीं। लोग चित्त भी कहते जाते हैं, अल्पज्ञ भी कहते जाते हैं। तो अल्प सुख भी है, जीवों के पास अल्प सुख है। और सुख भी अपना नहीं, उधार का है। कभी घरवाली का है, कभी पैसे का है, कभी मान का है, कभी कीर्तन भजन का है। अपना सुख बेचारे के पास नहीं है। जिसके पास अपना सुख ना हो सो जीव, जिसके पास अपना सुख हो सो शिव। परिभाषा है। जिसके पास अपना है हो, अपना, वो सत, वो परमात्मा। जिसके पास सतपना भी अपना ना हो, उधार का हो, सतपना भी अपना ना हो। अब ये गांठ के पास गांठ का है पना, गांठ का है, अपना निजी है। देखो, खूब दिमाग लगा लेना।
हमने वकालत पढ़ी कभी नहीं, पर वेदांत की कथा करते करते वकील भी बन गए, लॉजिक भी आ गया। गांठ के पास अपना है पना नहीं, उधार का है। किससे लिया है? कपड़े से लिया है। और खतरा उसी को है जिसके पास उधार का है। तुम्हारे पास है पना अपना है ही नहीं, नहीं तो रोते ही नहीं कभी। ये मरने का डर इसीलिए है कि तुम्हारा है पना ही नहीं, और जिसका है बेईमान इतने हो कि जिसका है उसका मानते नहीं हो। दूसरी बेईमानी, है पना भगवान का और कहते हो मेरा। तुम्हारा है पना है कि भगवान का है ना? बेईमानी सरासर। इसलिए बेईमानी का फल है मरो, बेईमानी का फल है दुखी रहो, लूटो पीटो। जिसका है पना है उसका समझना नहीं और अपना कहे जाना। जिसकी दुनिया है उसकी ना कह के अपनी कहने लगना। जितने दुखी हैं सब अपने को बेईमान माने। जितने भी दुखी हैं सब बेईमान हैं। मेरी परिभाषा नोट कर लेना। कई बार नियत से बेईमान नहीं है, नासमझी से। कुछ तो समझ कर भी बेईमानी करते हैं। तुम समझदार बेईमान नहीं हो, इतना मैं गारंटी करता हूं। तुम नासमझ बेईमान हो। तुम्हें अपने है पने का और भगवान के है पने का भेद ही नहीं मालूम कि है पना है किसका। इसीलिए हम लोग कहते हैं गीता का एक श्लोक, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ये गीता का श्लोक है। अब लोग तो ज्यादा थोड़ी गीता बोलेंगे, जितना भगवान ने लिखी है उतनी तो हमें पता ही नहीं। बहुत लिखी है, बहुत बोली है, हम तो उनके बोले में से थोड़ा ही सा बोलेंगे। पर इतना सच्चाई से कहते हैं कि हम भगवान की बात में अपनी मिलाएंगे नहीं। अपनी धारणा, अपनी कल्पना नहीं मिलाएंगे। भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु। भगवान सब प्राणियों में समान रहते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु, कुत्ता बिल्ली में भी। हिंदू नहीं, मनुष्य नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। जो परमेश्वर को सब प्राणियों में बराबर देखता है, बराबर, किसी में कम ज्यादा नहीं देखता। यहां तक मेरे में ज्यादा तुम्हारे में कम ना। जो अपने में ज्यादा देखता है दूसरे में बिल्कुल नहीं देखता, वो भी ज्ञानी नहीं है। जो समझता है मेरे में तो भगवान, मेरे में तो शुद्ध आत्मा है, तुम्हारी अशुद्ध आत्मा है। वेदांती भी जरा ध्यान दे के सुने। मेरी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारी अशुद्ध है। मेरी आत्मा अविनाशी है, तुम्हारी नाशी है। हाँ, तुम यदि अपनी आत्मा को नासी भी समझते हो ना समझी से, तो ज्ञानी को कहना चाहिए भैया तू समझता है नासी, पर है तू भी अविनाशी। तू समझता है पापी, पर उतना ही पुण्यात्मा है जितना मैं। तू समझता है अपने को नीच, पर तू उतना ही ऊंच है जितना मैं। इसलिए मेरे से नीचा कोई है नहीं। साथ में समझना जरूरी है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो मरने वाले में न मरने वाले को
मिटने वाले में न मिटने वाले को, विकारी में अविकारी को देखता है। जिसको अविकारी अपरोक्ष है, स्पष्ट है, देखता है माने अपरोक्ष। हम सबको नाशवान प्रत्यक्ष है, न रहने वाले का हमें पता है, रहने वाले का हमें पता नहीं। रहने वाले को सिर्फ हमने सुना है कथा में। कोई भी आदमी को लाओ जिसने रहने वाले को पाया हो, देखा हो, रहने वाला जिसे मिला हो। तो यह कार्यक्रम रहने वाले के दिखाने के लिए है। गीता रहने वाले को दिखाने के लिए है, न रहने वाला तो सबको दिख ही रहा था। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति। जो न रहने वाले में, मरने वाले में सत्य को, सदा रहने वाले को देखता है। ये नहीं कहा सुना है, सुनता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति, जिसको रहने वाला भी दिखाई पड़ता है, जिसको, और न रहने वाले में, इस न रहने वाले देह में, न रहने वाली इंद्रियों में, सदा न रहने वाले अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, न रहने वाले में जिसे रहने वाला दिखता है। तो कहाँ दिखेगा? यदि इंद्रियों से देखोगे तो न रहने वाला ही दिखेगा। इसलिए रहने वाला कहाँ दिखेगा? न रहने वाली इंद्रियों में, सदा न रहने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में रहने वाला दिखता है। जिसे कैसे दिखता है? कहते न रहने वाला जिसे दिख जाता है, तो प्रश्न इतना ही करना है, न रहने वाला किसने देखा? सब न रहने वालों का गवाही कौन? तो जिसने सारे न रहने वालों को देखा वही तो रहने वाला है। और या तो कहो न रहने वाला हमने देखा नहीं, या एक रहने वाला, एक न रहने वाला देखा, दूसरा न रहने वाला दूसरे ने, तीसरा न रहने वाले तीसरे ने देखा। पर सब रहने वाले और सब न रहने वालों को अकेले मैंने देखा। स्वप्न न रहने वाले तुमने, न रहने वाली नींद तुमने, रही देखी और गई देखी। स्वप्न रहे देखा और गए देखा। और जागृत भी जगकर जगना और जगने का अभाव। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि, ये वेदांत, ये श्लोक बोलता हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत प्रकाशते। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत प्रकाशते। प्रपंचम माने जो नहीं रहने वाली चीज, न रहने वाले प्रपंच को यत प्रकाशते, जिसने प्रकाशित किया है, वह ब्रह्म, वह ब्रह्म जिसने प्रकाशित किया है, वह थर्ड पर्सन, आसमान में नहीं, वह थर्ड पर्सन जिसने प्रकाशित किया, तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा, वह चैतन्य मैं ही हूं जिसने देखा है। जिसने सबको न रहने वालों को देखा और जो कभी नहीं गया, ऐसा तत्व मैं माने देह नहीं, मैं माने इंद्रियां नहीं। गड़बड़ ये है जब हम कहते हैं तुम, तो तुम आदि हो गए हो, तुम माने आदमी, तुम माने देह। इसलिए जब सुनते हो वहीं चूक जाते हो। अब मैं कैसे कैसे बताऊं? हर आदमी तर्क तो करता है पर तर्क का ढंग गलत। मैं जब छोटा था, मैं व्यास गद्दी पर बैठ के बोल रहा हूं, छोटा था जब पढ़ता था
तो हमको पढ़ाया गया कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। पढ़ाया तो ये गया, सूर्य नहीं घूमता, सूर्य अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, पृथ्वी घूमती है। हमें पृथ्वी घूमती मिली नहीं, आपको मिली हो तो भले मिली हो। आपको नागपुर घूमता दिखा है? आपको भंडारा घूमता मिला? पढ़ा है हमने। अब यही नहीं, जैसे घूमती कई को नहीं दिखी और घूमती है पर नहीं दिखी, ऐसे ही भगवान है, नहीं दिखा लोगों को। अब हम क्या करें? जब हम पढ़ते थे कहा पृथ्वी घूमती है तो हमें भी लॉजिक आता था। हर आदमी बहुत तर्क करना जानता है। महामूर्ख से जो भैंसें चराता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की निंदा करता है, उसे भी तर्क करना आता है। ऐसे साधु होना चाहिए, वैसे ब्रह्म होता है, ये सब गप है, फलाना है, वो भी बोलता है। तो हम उस समय प्राइमरी में जब पढ़ते थे, सुना पृथ्वी घूमती है तो हमें भी तर्क उठा, लॉजिक। क्या ये हमारे गांव की नदी इधर की उधर क्यों नहीं हो गई? ऐसे यदि पृथ्वी घूमती है तो नागपुर वहीं का वहीं क्यों है? भंडारा यहाँ घूमता है तो नागपुर उधर चला जाना चाहिए। लो, ऐसे तर्क उठते थे। ये उधर का जो पहाड़ है ऐसा, अब वो कहते हैं पृथ्वी घूमती है। मैं सोचता था मेरा गांव घूमता है। लो, गांव घूमता तो पहाड़ वहीं रह जाता। वो गांव घूमता है थोड़ी बोले थे, वो तो कहते पृथ्वी घूमती, तो पहाड़ पृथ्वी के बाहर था क्या? और जो पृथ्वी के बाहर था वो देखो, पृथ्वी घूम गई तो हमें दिखाई पड़ा सूर्य घूम गया। वो वहीं नहीं रहा। सूर्य वहीं क्यों नहीं रहा? क्योंकि पृथ्वी घूम गई। हम देखते थे पहाड़ वहीं क्यों है? मेरे घर से उधर था, उधर ही आज है, और रोज पृथ्वी घूमती, पहाड़ नहीं घूमा। असल में हम सुनते हैं पृथ्वी घूमती है, सुनाई देता है गांव घूमता है। हम सोचते थे गांव घूमता तो नदी इधर के उधर हो जाती। ऐसे ही हम कहते हैं तुम नहीं मरते हो और तुम्हें सुनाई देता है देह नहीं मरता। हम कहते हैं तुम सदा चेतन हो, तुम्हें लगता है वृत्ति तो सदा चेतन रहती नहीं, सो जाते, सुनते ही नहीं हो। और जो कहा जाता है उसी ईमानदारी से उस ग्रंथ को नहीं सुना जाता। हम अपने ही ढंग से सुना करते हैं। नहीं, एक दिन में समझ आ जाएगा। 7 दिन तो बहुत होते हैं, 5 दिन बहुत होते हैं। युद्ध के मैदान में यदि अर्जुन समझ सकता है तो यहाँ तो कोई दंगा भी नहीं हो रहा, लड़ाई भी नहीं हो रही, भगदड़ नहीं मची, आराम से सुनिए। सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि। अच्छा, स्वप्न को ये देह प्रकाशित करता है क्या? जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत प्रकाशते। और ये श्लोक हमने बहुत पहले पढ़े हैं, पर ये समझाना नहीं आता था, समझना नहीं आता था। अब बोलते थे, ये नहीं है कथा कोई मैंने अब बोलना सीखा है। ये तो बोलना इतनी जल्दी आ जाता है, 2 श्लोक पढ़े और बोलने लगे। समझाना और समझना दोनों कठिन है। तब हमें समझना नहीं आता था, अब अभी हमें समझाना नहीं आता, कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया पृथ्वी घूमती है, ये सुनकर तब मुझे समझना नहीं आया। समझना आया होता तो तर्क ही ना उठता। तर्क इसीलिए उठ गया कि ये गांव क्यों इधर का, मेरा गांव इधर है, वो गांव उधर ही बना है, 10 वर्ष हो गए, ये गांव उधर ही बना है, घूमगा कहाँ? अब वही तो तर्क, फिर मेरी खोपड़ी
वो जैसे मेरा गांव घूमता यदि बोलते पंडित जी, वो कह रहे हैं पृथ्वी नहीं घूमती, पृथ्वी घूमती है, और मैं सुन रहा हूं गांव घूमता है। देखो, है ना बुद्धूपना। और गांव घूमता होता तो जरूर वो गांव इधर का उधर हो जाता। क्यों नहीं इधर का उधर हुआ? क्योंकि पृथ्वी घूमती थी, गांव नहीं। पर मैं क्या करूं अपनी मंद बुद्धि को? तर्क तो करता था जैसे वकीलों का बाप हूं, और अकल दो कौड़ी नहीं। ऐसे ही आम आदमी तर्क करता है कि बड़े शास्त्रों को काट के धर देगा, मंच वाले को अभी बकिया उधेड़ देगा, और सुनना आता नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत प्रकाशते, जो जागृत को प्रकाशता है, स्वप्नों को प्रकाशता है, निद्रा को प्रकाशता है, ध्यान न लगने को प्रकाशता है, समाधि को प्रकाशता है, सुख आया गया प्रकाशता है। प्रपंचम यत प्रकाशते तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म है जो प्रकाशता है। और वो कब नहीं प्रकाशता? किसके यहां नहीं प्रकाशता? मेरे स्वप्ने, मुझे तुम्हें नहीं दिखते अपने स्वप्ने? वो प्रकाशने वाला परमानंद के अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं। तुम्हारे स्वप्नों को मैं प्रकाशता हूं, तुम्हारे अंदर नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। वो परमात्मा मेरी बपौती है, तुम्हारी नहीं। आखिर जानवर के अंदर के दुखों को कौन प्रकाशता है? ठीक इस सत्य को जानवर सुनने समझने में सक्षम नहीं है बस। पर मैं तो समझ सकता हूं, जानवर में भी वो है। जानवर नहीं समझे तो ना समझे, आम आदमी ना समझे, ज्ञानी तो समझे कि जो मुझ में है वही उसके अंदर है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। और जब वो मिला जो इन सबको प्रकाशता है, तो मैंने ढूंढा तो वो मैं मिला, वो नहीं मिला। इन सबको प्रकाशने वाला अपरोक्ष मौजूद, संदेह रहित, जिसमें न कोई संदेह न किसी की गवाही, कौन मिला? इन सबको प्रकाशने वाला, स्वप्नों को, जागृत को, ध्यान समाधि को, ध्यान न लगने को। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, 15वां अध्याय। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, भगवान कहते हैं मुझसे स्मृति, स्मृति मेरे से होती है। आप भर न हो स्मृति हो जाए तो मैं चेला बन जाऊं। आपकी गैर हाजिरी में स्मृति, आपकी गैर हाजिरी में ज्ञान, और यहां तक ज्ञानाभाव, स्मृति का अभाव, स्मृति ना आना। स्मृति ना आने का ज्ञान किसे होगा? स्मृति याद नहीं आ रही, ये जड़ को होगा। स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, भगवान कहते हैं मुझसे स्मृति, ज्ञान और ज्ञान का अभाव, सबका ज्ञान मुझसे होता है। और ये बात ज्ञान भगवान कृष्ण का श्लोक मुझ पर लागू हो रहा है, मुझसे होता है। अर्थात भगवान जिसकी कथा करते हैं वो मैं हूं, आप हैं वो। पर भगवान की कथा सुन सको तो जरूरी नहीं कि कान में आवाज जाती है तो सुन रहे हो। मेरे भी विद्यार्थी था, तब कान में आवाज जाती थी कि पृथ्वी घूमती है। इससे ज्यादा बुद्धूपना क्या होगा मेरा? वो कह रहे हैं पृथ्वी घूमती है, मैं अर्थ निकाल रहा हूं मेरा गांव घूमता है। और गांव घूमता है तो ये गांव इधर का उधर क्यों नहीं गया? तर्क तो ऐसा करता था मन ही मन कि जैसे पंडित बेवकूफ है पढ़ाने वाला।
आप भी ऐसे तर्क कर दो, यदि ऐसा है, यदि धर्म है, यदि आत्मा यूं है तो दुखी क्यों है, आय आत्मा ये है तो मरती क्यों है, ये कहते हैं। फिर यदि आत्मा व्यापक है तो सबका ज्ञान मुझे क्यों नहीं होता। ऐसे ऐसे तर्क उठते हैं, हमें भी उठते थे। सिर्फ पृथ्वी के मामले में ही संदेह नहीं है, हमें तो सारे ग्रंथों के विषय में लगा क्या कहते हैं। और जब समझ में आए, आहा, तब लगा इन ग्रंथों को कितने बार मैं नमस्कार करूं, इन ग्रंथों के चरणों में क्या न्यौछावर कर दूं, इन गुरुओं के चरणों में क्या समर्पित कर दूं। उस सत्य को खोला, उस सत्य के बिना खुले हम एक आदमी कीड़े बने बैठे थे, और उस सत्य को सुनते ही नर नारायण हो गया। हाँ, और बिना सुने नर पिशाच हो गया। नहीं समझा तो नर नारायण नहीं, नर शैतान बना, नर आतंकी बना, नर पिशाच बना, नर हैवान बना, आतताई बना, चरित्रहीन बना, बलात्कारी बना, लुटेरा बना। और फिर भी लूट पाट के भी यदि तू अपने मन को संतुष्ट कर पाता तो भी मैं बधाई देता। सबकी मांग उजाड़ कर बिगाड़ कर गया अंत में अधूरा। यार ये अधूरा ही मरना था तो इतनी दुर्दशा करके क्यों मरा। इसलिए अध्यात्म विद्या, विद्या नाम भगवान कहते हैं मैं अध्यात्म विद्याओं में, हाँ, सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। सारी पढ़ाई एक तरफ, परमात्मा की कथा एक तरफ। सारी कथाएं सुनकर, सारी पढ़ाई करके जो छाती ठंडी नहीं होगी वो परमात्मा की कथा से हो जाती है। जो अभिलाषा चोरी करके, अपराधी बनके, आतताई बनके, सत्ता संभाल कर, राजनीति करके भी जिनका मन ठीक नहीं बना, वह मन परमात्मा की कथा से ठीक होता है। इसलिए धैर्य रखो, सुनो। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ये ध्यान की कथा है, पर इसलिए मैंने सुना दिया क्योंकि मुझे सुनाना बहुत जरूरी लगता है। और कल अंत में सूचना दी थी, दोबारा लाउड स्पीकर पकड़कर ध्यान होगा कि आकाश से यदि जहाज से आप गिर पड़ो तो जमीन में आने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जहाज छोड़ो, देखो कहां पहुंच गए। बस यही बात है ध्यान की। तुम्हें करना कुछ नहीं, छोड़ देना है बस। जो आज तक पकड़ रखा है, जिस नाव को, जिस जहाज को आप छोड़ नहीं रहे, बैठे हो चिपके, इसे छोड़ दो, फिर देखो आप क्या हो, अभी पता चलेगा। इसलिए अब आप आंख बंद करके, बहुत अच्छे, बधाई है, आंख बंद करो, प्रसन्न चित्त। कोई आप बोझ उठाने नहीं जा रहे, हल्के होकर, निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर, भयमुक्त होकर और करने का अभिमान छोड़कर। यह गुण, हाँ, यह गुण साधन ते नहीं हुई, बहुत करके नहीं होगा, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से सब हो जाने वाला है। क्या कठिन है जो नहीं हो सकता आपकी कृपा मात्र से। इसलिए अब आप आंख बंद कर, इसलिए कि देखने से भी छुट्टी मिल जाए, और हाथ में कोई माला नहीं है, कुछ करना नहीं है, और शरीर है, हाँ बिल्कुल है, इंद्रियां हैं, हाँ हैं, ये भले बिगड़ जाएंगी, नहीं रहेंगी, पर हैं अभी, ठीक है, ये भी पता है नहीं रहेंगी। चलो, श्वास चलती है अभी, आगे चले या न चले।
जब तक चले तब तक चलने दो, ध्यान दो श्वास चल रही है। चलती हुई श्वास को थोड़ा थोड़ा सा ले लो। थोड़ा करना मैं बताता हूं, वो भी करना छोड़ना सिखाने के लिए। करना क्या है, छोड़ना क्या है, करना और छोड़ने का राज बताना चाहता हूं। श्वास चल ही रही है, फिर भी तुम्हें करना सिखाता हूं। ले लो। अब लेना देखो, आ रही थी, तुम लेने वाले बना दिया। श्वास निकल रही थी, जा रही थी, श्वास छोड़ने वाला बना दिया। श्वास लो, श्वास छोड़ो। ध्यान से, होश से, सतर्क रहकर, सजग रहकर श्वास ले लो, श्वास छोड़ दो। पूरक रेचक, पूरक रेचक। आनापान, श्वास ग्रास ना बिसरे। श्वास आने और जाने में भूलो नहीं, सजग रहो। यूं तो कहते हैं नाम ना बिसरे, पर मैं अभी नहीं, अभी इतना ही कहूँगा, श्वास का लेना और छोड़ना नहीं भूलो। श्वास न बिसरे, अभी श्वास ग्रास न बिसरे। क्या न बिसरे? सजग रहना न बिसरे। ज्योति जगती रहे। कौन ज्योति? चैतन्य ज्योति। मैं जानता हूं कि वो बुझती है। गोस्वामी जी ने दिया बुझा के दिखाया। सोहमस्मीति वृत्ति खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मील भेद ब्रह्म नाशा। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा। उर ग्रह बैठ ग्रंथ निनुआरा। खोजत ग्रंथ देख खगराया। विघ्नाने करे तब माया। ऐसे ये जब खोलने बैठोगे ना गांठ, बड़े विघ्न पड़ेंगे। चिंता मत करो, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, सजग रहो। किसी पड़ोसी की गवाही नहीं। श्वास आई, जाग रहे हो, श्वास गई, जाग रहे हो। प्रसन्न हो। जितना भगवान के भजन में खुश होते हो, समझो आज हम भगवान को खोजने बैठे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। दरियाए ज्ञान के, दरियाए भक्ति के, दरियाए प्रेम के नादा कहीं किनारे होते हैं। तू किनारे की चिंता मत कर, किनारे न लग, डूब, डूब जा, डूब जा, डूब जा। तू डूबेगा ना तो किनारा आ जाएगा। तू तैरेगा तो किनारा नहीं आएगा। तैरेगा तो डूब मरेगा। विचित्र रास्ता है। तैरने वाले डूब जाते हैं, डूबने वाले पार हो जाते हैं। तू डूब जा, तू खो जा गहराई पर, और गहरे उतर जा नाभि के नीचे। श्वास आई, पेट थोड़ा उभर गया, फैल गया। श्वास गई, पेट सिकुड़ गया। गुब्बारे में हवा भरी, गुब्बारा फूलता है। हवा निकलती है, गुब्बारा सिकुड़ता है। मुझे फुलाना नहीं, मुझे सिकोड़ना नहीं। श्वास आएगी तो गुब्बारा फैलेगा ही, श्वास जाएगी तो गुब्बारा सिकुड़ेगा ही। करना मुझे कुछ नहीं, श्वास भी मुझे लेना नहीं। उस गुब्बारे में तो हम श्वास भरते हैं, हवा भरते हैं।
और शायद हम निकालते भी हैं। इसमें आप कुछ न करो तो भी श्वास आएगी, श्वास जाएगी। आई हुई श्वास में देख क्या हुआ, गई हुई श्वास में क्या हुआ, और तू तमाशा देख, प्रसन्न रहे, शांत रहे, चैतन्य रहे। तिष्ठन्तम परमेश्वरम, चैतन्य उपस्थित रहे। तेरी उपस्थिति में श्वास आए श्वास जाए, तेरी गैर हाजिरी नहीं, तेरी हाजिरी। तेरी हाजिरी माने तेरे होश की हाजिरी। होश में रहे तब श्वास आए। श्वास तो तेरे सोने पर भी चलती है, जरा ध्यान रखना। श्वास तो तेरे सोने पर भी चलती है। तू चिंता में उलझा रहता है तब भी चलती है, तू क्रोध में फंसा रहता है तब भी चलती है, बल्कि और तेज चलती है। कामी की श्वास और तेज चलती है, पर उसका ध्यान श्वास में नहीं, भोग में होता है, क्रोध में होता है, चिंता में होता है, भय में होता है, श्वास में नहीं होता। आज तेरा ध्यान श्वास में है, भय में नहीं, चिंता में नहीं, कामना में नहीं, क्रोध में नहीं, काम के रस में नहीं, अकाम, निष्काम, निर्द्वंद, निश्चिंत। श्वास आ रही, श्वास जा रही। पहले मैंने कहा था लो और छोड़ो, अब मैं कह रहा हूं आने दो और जाने दो। एक जिम्मेदारी है, सजग रहे, सुरति जगा, ध्यान जगा, सावधानी बढ़ा। बस श्वास आने दे, श्वास जाने दे, न आने को रोक न जाने को, न आने में बाधा बन न जाने में बाधा बन। सजग बना रहे और अब सावधान हो। कब मन सावधान है, कब मन असावधान है, कब मन, कब सुरति जागी है, कब सो गई, कब असावधान हो गई। मेरी सूरत सुहागन जाग रही, ऐ मेरी सूरत जाग। ये सूरत सो जाती है, बेखबरी में चली जाती है। कुछ भी हो रहा है तू जाग, तुझे चिंता नहीं करनी कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, होने दे, कुछ भी होने दे, शोर होने दे, क्रिया होने दे, विचार आने दे, मन को भगने दे, पर एक काम तेरा, जाग। सोए मानव जाग जाग, जाग, सजग रहे। मेरे गुरुदेव कहते थे ज्ञान ध्यान के कर ले पहरुआ, 8 पहर होशियार की भाई रे, कैसे घुसे महलिया में चोर। इस मेरे घर में चोर कैसे घुसेंगे जब मैं जाग रहा हूं। जब आदमी सोया होता है, गाफिल होता है, तब गड़बड़ होती है। जब दिया बुझ जाता है तो अंधेरा आता है, प्रकाश में अंधेरा कभी नहीं आता। तुम्हारे रहते, तुम्हारे होश के रहते क्रोध नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, भय नहीं आएगा। तू जाग। तू आंख नहीं है, तू बिना आंख के। श्वास में कौन जाग रहा है? आंखें। श्वास में कौन जाग रहे? कान। श्वास में कौन जाग रहे? हाथ। श्वास में कौन जाग रहा? शरीर। और श्वास में कौन जाग रहा? श्वास। कि तू श्वास जगी है कभी? आज तक श्वास भी जगी है और श्वास कभी सोती है?
तू जाग, तू ध्यान को जगा, तू सुरति को जगा, तू सुमिरन को जगा, तू एकाग्रता जगा, चैतन्यता जगा, चैतन्यता जगा। बहुत अच्छे। ये बहुत लंबा सफर एक दिन में भी तय होता है। जन्मों जन्मों की यात्रा एक जन्म में भी पूरी हो सकती है, और जन्म जन्म की यात्रा सेकंड में भी पूरी हो सकती है। तू जाग। देह कभी सोता नहीं, देह कभी जागता नहीं। देह पड़ा है तब भी, खड़ा है तब भी, जागता तो तू है। और तू ही देह से हट जाता है स्वप्नों की ओर, तू ही स्वप्नों से आता है देह की ओर। स्वप्ने क्या हैं? तेरा जागरण ही कभी देह में है, कभी श्वास में है, कभी इधर कभी उधर। तू ही तो, तेरी ही पुतली तो घूमती है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। तेरा ही ध्यान कभी यहाँ आता है कभी वहां। और कौन आता जाता है? शरीर जहाँ का तहाँ, श्वास जहाँ की तहाँ, आंखें जहाँ की तहाँ, कान जहाँ के तहाँ। कान कहाँ जाएंगे? आंखें कहाँ जाएंगी? वो फिट हैं तेरे घर पर। जो बल्ब जहाँ फिट है वहीं है। ये सारे अंग अपनी जगह फिट हैं, श्वास चल रही है। तेरा ध्यान है कभी आँख में, कभी कान में, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी पेट में, कभी पीठ में। और तेरा ही ध्यान कभी भीतर कभी बाहर। पर नवे गुरु जी कहते हैं, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। बाहर और है, भीतर और है, पर तू ही बाहर झांकता है, तू ही भीतर। और बाहर और भीतर दो नहीं है, बाहर भीतर का भ्रम है। ये भ्रम तोड़। ये ख्याल भीतर और बाहर आते जाते हैं। आत्मा न भीतर आती है न बाहर जाती है, पहले से ही बाहर भीतर है। आकाश न घड़े के भीतर आता है न घड़े के बाहर जाता है। घड़े के कारण भीतर बाहर लगता है। घड़ा फोड़ो, भीतर बाहर दो नहीं है। चेतन भीतर बाहर दो नहीं है। बाहर भीतर एको जानो, मन भीतर मन बाहर, ध्यान भीतर ध्यान बाहर। चित्त वृत्ति यहाँ या वहाँ, अंदर या बाहर, इधर या उधर, यहाँ या वहाँ। चेतन न यहाँ न वहाँ, सब जगह। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ जहाँ वृत्ति जाती है, साक्षी वहाँ वहाँ है। जहाँ जहाँ ख्याल, जहाँ जहाँ बुद्धि वृत्ति, तहाँ तहाँ साक्षी। वृत्ति चल के जाती है, साक्षी बिना चले पहुंच जाता है। जैसे गाड़ी में, कार में बैठा व्यक्ति, कार चल के गई, तुम बैठे बैठे पहुंच गए, क्या अंधेर। ट्रेन चल के गई, तुम सीट में बैठे पहुंच गए। हम ग्वालियर से चले, बैठे रहे गाड़ी पर और नागपुर पहुंच गए। वृत्ति चल के गई, ये साइकिल है, ये चल के जाती है। तुम बैठे बैठे सब जगह गया हुआ अपने को पाते हो। तुम अपने को चला हुआ पाते हो। उपनिषद कहता तदेजति तन्ने जति। ये चैतन्य चलता है, ये नहीं चलता है। चलता लगता है पर नहीं चलता है। ये बदलता लगता है पर नहीं बदलता है। ये जगता सोता लगता है, ये नहीं जगता सोता है। ये विकारी लगता है, ये अविकारी है। इस सत्य को धीरे धीरे अनुभव करेंगे। एक
2 मिनट सहज, शांत, प्रयत्न रहित, कोई प्रयत्न नहीं, चैतन्यता के सिवा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सहज भाव से अब प्रभु नाम का स्मरण करते आप अपने धर्म, पंथ, गुरु के अनुसार मानसिक रूप से प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, जो आपके गुरुओं ने, संतों ने, पंथ ने बताया हो, उस नाम का स्मरण करते। देह नहीं, तुम स्मरण करो। जीवो जपति तत्वता, अंदर जो चैतन्य है सुरति, उसे नाम में जोड़ो और नाम लेते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए और प्रभु सत्य की गहराई अन्य सभाओं में मैं रोज रोज कहूँगा, रोज रोज कोई न कोई नए ढंग से, नए बिंदु से कहूँगा और एक एक संशय धीरे धीरे आपके चले जाएंगे। संशय सर्प ग्रस्यु मोहि ताता, हे प्रभु, हे तात, संशय रूपी सांप ने मुझे डस रखा है। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का ही नाश होता है। गीता सुनने के बाद, उपनिषद सुनने के बाद संशय ही दूर होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा की याद मात्र से सारे संशय दूर हो जाते हैं, भ्रम चले जाते हैं। आप इस चिन्ह मात्रता का स्मरण करते हुए एक बार सहज भाव से, जो हो रहा है हो रहा है, दिख रहा है दिख रहा है, जो है, पर तुम भी तो हो। मान लो आँख है, तुम नहीं हो क्या? श्वास है, तुम नहीं हो क्या? आवाज़ है, तुम नहीं हो क्या? संसार है, तुम नहीं हो क्या? अब तुम नहीं हो तो है क्या? और अंत में बुद्धि भी कभी जगती है, कभी सोती है। उसकी खोज अगली सभाओं में करेंगे। जो कभी जागता सोता नहीं, कभी आता जाता नहीं, जो सर्वत्र है, कैसे आएगा? एक जगह हो तो आएगा और जाएगा। ये व्यापक आकाश कब चलेगा? हवा चलेगी, पेड़ हिलेगा, आदमी चलेगा, आकाश कब चलेगा? कहाँ जाएगा? ऊपर की नीचे, दाएं की बाएं। इसीलिए प्रभु थोड़ा मिलता जुलता है तो आकाश से। हमारे उपनिषदों ने कहा आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, परमात्मा आकाश की तरह सर्वगत और नित्य है। उस नित्य तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूं नहीं, आप मेरा साथ दें। मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ आप चलें, हो सकता है काम बन जाए। ओम शांति शांति शांति। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए।